हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है कि अगर हम अब क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं करते हैं तो एक्चुअल में क्या प्रोसीजर होता है, क्या मेरे साथ हो सकता है, कब मेरे पास लीगल नोटिस आएगा। तो वो सारी जानकारी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास एक बैंक का क्रेडिट कार्ड है, दो बैंक का क्रेडिट कार्ड है या तीन चार पांच बैंक के क्रेडिट कार्ड से अगर आप उसका पेमेंट नहीं कर पा रहे, पहले आप तो पेमेंट टाइमली कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जॉब चली गई कोविड की वजह से या कोई भी बिजनेस लॉस या कुछ भी प्रॉब्लम आई, तो एक्चुअल में मेरे साथ अगर मैं सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं कर पाता हूं तो मेरे साथ क्या हो सकता है, तो वही आज मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, वैसे तो मेरा एक सेपरेट चैनल भी है जिसका नाम है एक्सपर्ट आरपी इन्फॉर्मेशन। इस चैनल का नाम है सेटलमेंट एडवाइस, जहां पर मैं सिर्फ आपको सेटलमेंट से रिलेटेड पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, अगर आप कुछ पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप कोई कोई प्रॉब्लम है या फोन या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम का अगर आप ईएमआई पे नहीं कर पा रहे हैं, तो एक्चुअल में आपके साथ क्या होगा या क्या आपके पास लोक अदालत का मैसेज आएगा या कोई किसी भी तरह की कोई लीगल नोटिस आता है, तो एक्चुअल में आपको क्या करना होगा, तो सारी जानकारी मैं इस वीडियोस पे दूंगा आपको। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेटलमेंट की बात की जाएगी। तो आज का जो टॉपिक है कि क्रेडिट कार्ड चाहे एक हो, चाहे 10 हो, चाहे 5 हो, चाहे दो हो, अगर हम पेमेंट नहीं कर पाते तो एक्चुअल में क्या प्रोसीजर होता है। अब जैसे मान के चलिए कि आपने एक साल से क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं और दूसरे साल में आते आते कोविड की वजह से कोई भी प्रॉब्लम हो गया, आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। आपका पास्ट रिकॉर्ड जो काफी अच्छा था बैंक की नज़र में और कुछ रीजन की वजह से आप पेमेंट नहीं कर पा रहे, आपको खुद इंसल्ट फील हो रहा है कि यार मैं ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे पास पेमेंट आ रही थी, मैं पेमेंट कर भी रहा था, अब जॉब चलेगी या प्रॉब्लम होगी तो इस केस में अब मैं क्या करूं। काफ़ी लोग ऐसा चाहते नहीं है कि क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ना करें, लेकिन कुछ मजबूरी ऐसी आ जाती है जहां पर हमको वे नहीं बचता है, कोई वे नहीं बचता है जहां पर हम पेमेंट कर पाए अपने क्रेडिट कार्ड का। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है दोस्तों, हम लोग सबसे ज़्यादा जो डरते हैं वो रिकवरी एजेंट से। जो अकेले घर पे रहते हैं या हॉस्टल में रहते हैं या कोई रूम रेंट लेके रहते हैं तो उनको कोई डरने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो तो काफ़ी लोग कहते हैं घर ही छोड़ के चले जाते हैं या चेंज कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जो फैमिली मेंबर के साथ रहते हैं, जो अपने फैमिली के साथ रहते हैं, आस पड़ोस में लोग हैं जानते हैं, वहां पर लोग सबसे ज्यादा डरते हैं कि रिकवरी एजेंट आ जाएगा, मैं क्या करूंगा, या मेरे पास क्या मेरे को जेल भेज दिया जाएगा। काफी लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि क्या घर के जो सामान है क्या वो मेरा जो है एक तरीके से लेके चले जाएंगे। तो वो सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ कि क्या अगर लीगल नोटिस आता है तो क्या करना चाहिए। देखिए, आप मान के चलिए कि आपने जो फर्स्ट बिल जनरेट हुआ आपने पेमेंट नहीं की, दूसरा बिल जनरेट हुआ पेमेंट नहीं की, तो जाहिर सी बात है कि बर्डन ये बढ़ेगा ही, घटता नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रेडिट कार्ड का जो मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट है, किसी का 3% है, किसी का 4% है, मतलब साल का अगर देखा जाए तो 40%, 46%, 35% इस तरीके के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो चार्ज करती है। अगर हमको पर्सनल लोन 12%, 13% पे मिलता है तो वो हमको ज़्यादा लगता है, लेकिन वही क्रेडिट कार्ड अगर हमको मिलता है तो हम खुश हो जाते हैं। लेकिन फैक्ट बात है दोस्तों कि क्रेडिट कार्ड लेना मतलब अपने लिए कब्र खोदने के बराबर है। काफ़ी लोग आके इस पे कमेंट भी करेंगे कि क्रेडिट कार्ड यूज़ करना नहीं आता तो लेने की क्या ज़रूरत थी। अब दोस्तों, ये जाहिर सी बात है कि काफ़ी लोग ज्ञान की बातें देंगे, लेकिन फ्यूचर का कुछ बताया नहीं जा सकता। आज मैंने 40,000 रुपये मेरी सैलरी है और मैंने 40,000 रुपये का यूज़ कर लिया या 30,000 रुपये का यूज़ कर लिया, मैंने उसको अगले महीने पेमेंट करने वाला था, लेकिन उससे पहले मेरी जॉब चली गई किसी भी रीज़न से, तो इस तरीके से तो मतलब है ही नहीं कि अब हम इसको यूज़ ही ना करें। या मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा तो है नहीं कि प्राइवेट जॉब वाले क्रेडिट कार्ड ही ना रखें, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो वही आप इतना यूज ना करें कि वो आपकी सैलरी से भी ज्यादा हो। मतलब एक तरीके से आपकी सैलरी मान के चलिए 50,000 रुपये, आप 5 बैंक के क्रेडिट कार्ड है, सब में 1-1 लाख रुपए की लिमिट आपको दी गई है और आपने 5-5 लाख रुपए टोटल यूज कर लिए। काफी लोग ऐसे करते हैं, एक बैंक के क्रेडिट कार्ड का पेमेंट किया, फिर उसी से निकाल के दूसरे बैंक के क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हैं, तो ये बर्डन बढ़ता ही चला जाता है। तो इसलिए जितना कम से कम क्रेडिट कार्ड अपने पास रखे तो सुकून की जिंदगी आप जी पाएंगे। अगर एक ही रख रहे हैं तो एक ही रखिए, इतनी कम लिमिट की रखिए ताकि आप उसको ज़्यादा एक्सीड ही ना कर पाए। ज़्यादा क्रेडिट कार्ड लेके भी कोई फ़ायदा नहीं होता या कोई राजा बाबू नहीं हो जाता। तो यहाँ पर जैसे मान के चलिए कि आपने पहला बिल जनरेट हुआ, पे नहीं कर पाए, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो इस केस में क्या होता है, वो बर्डन बढ़ता ही चला जाता है। लेकिन जब आप फर्स्ट ये आपका जो है बिल जनरेट हुआ, पेमेंट नहीं कर पाया, तो आपको नॉर्मली कॉल करेंगे, वो आपको ये बोलेंगे सर प्लीज़ आप पेमेंट कर दीजिए, आपका सिविल खराब हो जाएगा सर, चार्जेस लग रहे हैं, ये इस तरीके के कॉल्स आएंगे। पहले तो पोलाइटली बात करेंगे 10-15 दिन, जैसे ही थोड़ा टाइम बढ़ता जाएगा तो कॉल का रफ्तार भी बढ़ता जाएगा, साथ ही साथ आपको हरेसमेंट के कॉल्स आने लग जाएंगे अलग अलग जगह से। कभी कोई मोबाइल नंबर से कोई कॉल आ रहा है, आप 10 नंबर ब्लॉक कर देंगे, फिर भी अलग अलग नंबर से कॉल, कितने भी ब्लॉक करेंगे वो आपको हर एक अलग अलग नंबर से आपको कॉल करते ही रहेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट जो प्रोसीजर होता है, फर्स्ट स्टेप आप जिसे कह सकते हैं कि वो आपको कॉल से ही करते हैं। जब बैंक को लगेगा कि जैसे 2 महीने की पेमेंट आपके पास पेंडिंग है, नहीं पे की,
फिर आपके घर पे रिकवरी एजेंट आएंगे। अब रिकवरी एजेंट आएंगे तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है दोस्तों कि कभी भी रिकवरी एजेंट को कोई भी एक सिंगल रुपीज़ ना, मतलब एक तरीके से पैसा कुछ नहीं देना उसको। काफ़ी लोग क्या करते हैं, डर के मारे पैसे दे देते हैं, 10,000 5,000 सर इतने ही है अभी फिलहाल, बाकी मैं दे दूंगा। वो 10 5 हज़ार पता नहीं कहाँ गए, बैंक के पास गए कि नहीं, आपके पास कुछ अपडेट नहीं रहता। तो रिकवरी एजेंट को कभी भी कोई भी अमाउंट ना दे, सबसे मेन बात है। और डरे बिल्कुल ना। सबसे ज़्यादा लोग डरते हैं जो फैमिली मेम्बर के साथ अपने रहते हैं, आस पड़ोस का सोचते हैं कि क्या सोच रहे होंगे। तो वो क्या सोच रहे हैं उनका आपके घर वो नहीं चला रहे, उनको छोड़ दीजिए। लेकिन आप बिल्कुल न डरें। आपको लग रहा है कोई प्रॉब्लम है, आपको गाली गलौज ज़्यादा कर रहा है, तो आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे जाके उसका रिपोर्ट निकालिए। या आप रिकवरी एजेंट को बोलेंगे कि चल मेरे साथ चल पुलिस स्टेशन, तो खुद ही भाग जाएगा। या मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ, वो खुद ही आपको डर के मारे खुद ही भाग जाएगा। वो आते ही इसलिए दोस्तों कि देखिए इंसल्ट कराता है बैंक कि आप पेमेंट नहीं कर पा रहे। जाहिर सी बात है, आपने खर्चा किया है, हमारा ये रहता है कि हम पेमेंट करें। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो इस केस में रिकवरी एजेंट को, और ना ही रिकवरी एजेंट से डरे, ना ही रिकवरी एजेंट को कोई पैसे दे। अगर आपको लगता है कि आप कुछ पेमेंट कर सकते हैं तो बैंक आपको लिंक भेजता है ऑफिशियल मेल आईडी से, या आप बैंक में जाके जमा कर सकते हैं पैसे। ऑफिशियल मेल आईडी से लिंक सेंड करेगा, आप पेमेंट कर दीजिए, या जैसे आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते आ रहे हैं उसी तरीके से आप पेमेंट कीजिए। रिकवरी एजेंट को कुछ भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। जब टाइम बढ़ता चला जाता है दोस्तों, जब बैंक को भी लगता है यार मैंने रिकवरी एजेंट भेज दिए, मैंने कॉल्स कर लिए, लेकिन फिर वो आपको सेटलमेंट का ऑप्शन देगी। लीगल नोटिस भी भेज दिया, व्हाट्सएप पे भेज दिया लीगल नोटिस। तो इस तरीके से सबसे घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई लोक अदालत में जाने की जरूरत है। आप वेट एंड वॉच कीजिए, आपको सिर्फ और सिर्फ लास्ट में सेटलमेंट का ही ऑप्शन दिया जाएगा। अब सेटलमेंट का भी पैसा नहीं है। काफ़ी लोग कहते हैं कि सर सेटलमेंट का भी पैसा नहीं है, अब मैं क्या करूँ। तो सेटलमेंट का भी पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके सिविल पे आ जाएगा सूट फाइल, एक एंट्री आ जाएगी जहाँ पर आपको जो है कोई भी बैंक लोन नहीं देगा, ना ही कोई क्रेडिट कार्ड देगा। अगर ये एंट्री आ जाए तो 7 8 साल तक तो ये रिमूव ही नहीं होती है। ये एंट्री आ जाने के बाद फिर आपको जो है काफ़ी प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम ये होगी दोस्तों कि बैंक्स आपको लोन नहीं देंगे, छोटे मोटे ऐप आपको जो है लोन नहीं देंगे। यहाँ पर फिर आपको क्या प्रॉब्लम आएगी, जैसे आज मेरे को 1 लाख की नीड है, घर में कोई प्रॉब्लम है या कोई भी चीज़ है, तो वहाँ पर आपको या तो गोल्ड लोन रखे या किसी लाला से पैसे लेने पड़ेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। वो 3% ले, चाहे 5% ले, चाहे 10% ले। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है आपका सिविल स्कोर खराब कर दिया जाता है बैंक की तरफ से। आपका रिकॉर्ड खराब कर दिया जाता है। बैंक आपको उठा के जेल में नहीं डालेगी, या आपके घर के सामान उठा के अपने पास नहीं रख लेगी। रिकवरी एजेंट आएंगे, कॉल्स आएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ना ही आपके ऊपर कोई हाथ डाल सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। अगर इस तरीके का होने लगे तो कोविड के बाद काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हुई, आधे से ज़्यादा लोग जेल में होते। यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये नहीं बता रहा कि क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करो ही नहीं, लेकिन जो लोग परेशान है तो इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा तो उनका सर का बर्डन कम होगा। इस चैनल को मेरा बनाने का मेन मोटो ही यही है, ताकि लोग समझे जिनका बर्डन है सर पे, काफ़ी परेशान है, तो उनका जो है बर्डन कम हो। मेरा जो एक चैनल है जिस पे काफ़ी लोग सवाल पूछते सर मेरा तो सुसाइड करने का मन कर रहा है, तो देखो इस तरीके करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक क्रेडिट कार्ड या आप जो पर्सनल लोन या इस तरीके कोई भी चीज़ अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो पेशेंस रखिए, कुछ टाइम के बाद सब कुछ ठीक हो जाना है। जब आपने क्रेडिट कार्ड लिया होगा, जब आपने पर्सनल लोन लिया होगा, तो उस टाइम में आपने सोच समझ के ही लिया होगा, लेकिन फ्यूचर का कुछ नहीं पता। हम भी चाहते हैं कि क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करें, पर्सनल लोन का पेमेंट करें, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी भी आ जाती है जहाँ पर हम पेमेंट नहीं कर पाते। तो वहाँ पर आपको घबराना नहीं है। आपको लग रहा है कि मैं पेमेंट कर सकता हूँ, तो 5 5 2 2 हज़ार करके क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ना करें, वो बढ़ता ही चला जाएगा दोस्तों, वो घटेगा नहीं। आप ये बोलोगे कि सर आज मैं 10,000 भर रहा हूँ, मैं 5,000 भर रहा हूँ, यहाँ वहाँ से लेके भर रहा हूँ, वो नहीं खत्म होने वाला है। वो इन्फिनिटी है एक तरीके से क्रेडिट कार्ड। आज आपने 10,000 मान के चलिए पे भी कर दिया और 40,000 का आउटस्टैंडिंग है, तो वो फिर अगले महीने रेट ऑफ इंटरेस्ट और फलाना चार्जेस लगा लगा के वो आपको फिर 10,000 और बढ़ा देंगे। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि आप पेमेंट कर पाते हैं तो सेटलमेंट अमाउंट आप पूरा इकट्ठा कर लीजिए, फिर आप पेमेंट कीजिए। या अगर आपको लग रहा है कि मैं टोटल 1 लाख रुपए का आउटस्टैंडिंग है और मैं 1 लाख रुपए पे कर दूंगा, तब आप पेमेंट कीजिए। आप ये 10,000 5,000 2,000 पेमेंट करेंगे तो ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। और दूसरा बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे आइए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर दूंगा, जो भी सवाल पूछना चाहते हैं क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट से रिलेटेड। अगर आपको कोई भी डाउट एंड क्वायरी है तो मैं अभी कुछ दिन के बाद आप ये फ़ोन नंबर पे दूंगा, डायरेक्टली आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि क्रेडिट कार्ड से जितना दूर रहें वही आपके लिए फ़ायदेमंद है। नहीं तो एक तरीके से आप अपने लिए कवर खोदते चले जाएंगे और लास्ट में खुद ही उसमें आप गिर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।